जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भीमराव लोनारे, IBM टीवी9 न्यूज़ और नेशनल मीडिया न्यूज़ में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त मैं नागपुर के संविधान चौक में हूँ और नागपुर के संविधान चौक में आप देख सकते ये महाबोधि महाविहार मुक्त हो, इस मांग को लेकर यहाँ पे धरने आंदोलन शुरू है। जी जो है यहाँ धरने आंदोलन में बैठे हैं। इनकी मांग है कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो, दीक्षा भूमि सौंदर्यकरण बिना विलंब शुरू करो। इस मांग को लेकर ये धरना आंदोलन यहाँ पे शुरू है। बंते जी, क्या बताना चाहोगे? महाबोधि महाविहार जो है अभी भी बौद्धों के हवाले नहीं हो पाया। मैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति लगातार बोधगया के महाविहार मुक्ति आंदोलन के साथ लंबे समय से मैं जुड़ा हूँ, कार्यरत हूँ और हमने देखा कि 140 दिन हो चुका है बोधगया में धरना चल रहा है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि देश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग तहसीलों में, अलग अलग जगह में धरना शुरू किया जाए। तो उसी की कड़ी में आज हम लोगों ने 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक नागपुर के संविधान चौक में, जो बहुत प्रसिद्ध स्थान है, उसमें हम लोगों ने आज से धरना शुरू किया है। हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं जो महाबोधि महाविहार को लेकर मुक्त करने के लिए। BT एक्ट 1949 के जो बना हुआ एक्ट है उसको रद्द करने के लिए, चूंकि नागपुर में है इसलिए जो दीक्षा भूमि है उसका सौंदर्यकरण करने के लिए, उसकी खूबसूरती, उसकी ब्यूटी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को वहाँ पर दीक्षा दी थी और ली थी, इसलिए उसका खूबसूरती या जिसे सौंदर्यकरण कहा जाता है वो होना चाहिए। लेकिन भारत सरकार और केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार अभी हमारी बातों को इग्नोर कर रही है। कुछ मीटिंगें माइनॉरिटी कमीशन के साथ हुई या राज्यपाल के साथ हुई, मुझे लगता है उतना इनफ नहीं है। इसलिए सरकार हमारी बातों को माने, इसलिए हम सब लोग ने ये निर्णय लिया। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आप देखेंगे नागपुर में देखते हैं तो आप देखेंगे कि भारतीय बौद्ध महासभा है, समता सैनिक दल है, महिला सशक्तिकरण है और भी बहुत सारे जो सभी संगठन है। इवन आप लोगों का मीडिया संगठन भी इवन इसको बार बार दिखाते रह रहा है। तो ये सब मिला करके हमारी मांग है कि देश में बौद्ध लोग बड़े पैमाने पर अब रहते हैं। नागरिक धम्मपाल जी के समय में कब रहे होंगे या उस समय की स्थिति जो भी रही होगी, लेकिन आज का समय मीडिया का समय है, आज का समय संविधान का समय है, आज का समय जन जागृति का समय है। ऐसे समय में बौद्ध लोगों के साथ अन्याय हो रहा है जब ऐसा देखा गया, इसलिए बौद्ध लोगों ने निर्णय लिया कि अब हमारी मांग को यदि सरकार नहीं मान रही है तो हम 1 महीने का धरना दे रहे हैं। यदि तब भी हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो उसके बाद हम लोग अपनी स्टडी चेंज करके एक नया रूप देंगे इस आंदोलन को। लेकिन वर्तमान के लिए महाबोधि महाविहार को रद्द करने और BT एक्ट को रद्द करने के लिए हम लोग यहाँ पर 1 जुलाई से 31 जुलाई तक धरना पर बैठे हैं और हम जनता से यही अपील करते हैं कि आप लोग भी जहाँ जहाँ पर भी होंगे आप धरना दीजिए, आंदोलन कीजिए, क्योंकि ये बौद्धों की अस्मिता की लड़ाई है, ये कोई साधारण नहीं है। क्योंकि कई बार ये होता है कि जो बौद्ध लोग हैं वो ये सोचते लोग कि नहीं ये तो संख्या में कम होंगे, अभी क्या कर सकते, शांति वाले लोग हैं। हमें शांति भी आती है, क्रांति भी आती है, लेकिन हम संविधान पे बिलीव करते हैं, इसलिए संवैधानिक रूप से हम मांग मनवाना चाहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं देखी गई तो आगे चलकर भी इसका जो नतीजा है वो कहीं ना कहीं हम दूसरी तरफ भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन सरकार से हम अपील करते जा रहे हैं कि हमारी जो मांग है जो बुद्धों की, उस पर ध्यान दे, क्योंकि मंदिर में पुजारी होता है, मस्जिद में मौलाना होता है, मेंबर्स उनके अपने मानने वाले लोग होते हैं। हिंदू टेम्पल में आप देखेंगे तो उनके अपने पुजारी या उनके मेंबर्स होते हैं उसी धर्म के। चर्च में भी वही होता है, क्रिश्चियन होता है, लेकिन बुद्ध के मंदिर में क्यों? जबकि सम्राट अशोक ने ये विहार बनाया था जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितना बुरा लगता है यदि मान लिया जाए नागपुर के गणेश मंदिर में जाके हम बुद्ध रख देंगे और बोलेंगे जी हमें भी सदस्य बनाओ, तो कितना बेकार लगेगा। हम ये नहीं चाहते, कब्जा करना हमारा काम नहीं है, लेकिन फिर भी बोधगया में हुआ है तो हम चाहते कि इसका गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए और उसको बौद्धों के कब्जे में करना चाहिए। ये मांग के लिए हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। बंटी जी, ये मांग ये काफी सालों से ये मांग हो रही है, लेकिन अभी कुछ महीनों से देखा जा रहा है, अभी करीब 1 साल होते आ रहा है, अब यह आंदोलन तीव्र हो रहा है।
महाबोधि महाविहार मुक्ति ये जो आंदोलन है ये तीव्र होता दिखाई दे रहा है। यानी जन जागृति काफी हो चुकी है और बौद्ध समाज रहे या अदर समाज भी के जो कुछ अच्छे ज्ञानी लोग हैं वो उनका भी कहना है कि महाबोधि महाविहार ये बौद्धों को मिलना चाहिए। जरूर, डेफिनेटली हम तो चाहते कि तथागत ने तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कही है। हम भी बिलीव उसी में करते हैं कि बहुजन का हित और सुख हो। इसलिए भारत के अलग अलग जो समुदाय के लोग हैं वो भी इसको समर्थन दे रहे हैं। हमने बहुत जगह देखा है कि काफी लोग वहां पर आकर के समर्थन देते जा रहे हैं। तो ये सिर्फ बौद्धों की मांग नहीं है, वहां पे तो बैठा हुआ हर एक आदमी कह रहा है कि जी तो आपकी जायज मांग है और बाकी लोग जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि वहां पर जो मांग जायज ही है ना। हाँ, बहुत जायज मांग है। और वहां पर एक घर का आदमी महंत तक कब्जा करके कई सालों से बैठा है, तो वो भी सोचते हैं कि नहीं ये तो गलत हो रहा है। अब ये बौद्ध लोगों का जन मानस में जो प्रभाव है, 3 महीने से आपने देखा होगा बौद्ध लोग सड़कों पर आए, रैलियां की, जनसभाएं की, बड़ी बड़ी मीटिंगें की है, आंदोलन भी तेजी से आपने देखा होगा और सोशल मीडिया के माध्यम से तो आप हर दिन देखेंगे इसकी चर्चा हो रही है। तो गवर्नमेंट संज्ञान ले रही है और धीरे धीरे आप देखते जाइए। मुझे लगता है कि ऐसे ही मजबूती के साथ हम लोग लड़ते रहे तो एक दिन महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथों में होगा और बीटी एक्ट रद्द भी होगा। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, लेकिन हम संघर्ष करना नहीं छोड़ेंगे। हमारे एक भंती जी जो है विनाचार्य जी, वो जेल में है, अभी तक के छूटे नहीं है, उन्होंने रिहा नहीं किया जा रहा है, उसके लिए क्या प्रयास करें? देखिए, हम लोग लगातार जो हमारा ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जो हमारे एडवोकेट हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बीच में एक ऐसी बातें आई है कि उनके वकील ने, जो विनाचार्य का वकील है, उन्होंने विड्रॉ किया हुआ है। 24 तारीख का ये बात है और उन्होंने विड्रॉ किया, और अब कितना सही है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके वकील के माध्यम से ऐसा बताया गया कि वो अभी और रहना चाहते हैं जेल में। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, उनका वकील नहीं, तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जो वकील है वो हमने कहा है, आकाश लामा जी ने भी कहा है कि उनके लिए प्रयत्न करेंगे। चूंकि ये कानूनी कार्रवाई है, इसलिए कानूनी रूप से ही वो चीजें हो सकेगी। हम प्रयत्नशील हैं वो जल्दी से जल्दी बाहर आए। विनाचार्य जी अगर बाहर आते हैं तो सब मिलकर ये लड़ाई लड़ो। डेफिनेटली, वो तो मेरा शिष्य ही है, तो उसमें कोई ये बात नहीं है। लेकिन हमने थोड़ा उनको पहले भी समझाया था, मैंने कई बार उन्हें, कि हमें धरना पे बैठ करके अपनी लड़ाई लड़नी है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा, वैसे मैं बोलता नहीं हूँ इस विषय पर, लेकिन फिर भी आपने पूछा इसलिए बताना चाहूँगी, कुछ ऐसे भी लोग थे महत्वाकांक्षी या जिसे सेल्फिश कहा जाता है, वो लोग बार बार उसको गलत बातें उसके दिमाग में डाल रहे थे। मेरे सामने 13 मार्च को भी फोन आया था, तो उनको समझा रहे कि आपको धरने पे नहीं बैठना है, आपको चलिए हमारे साथ घूमिए, हमें समर्थन कीजिए, आकाश लामा जी को मत कीजिए। मैंने तभी उन्हें समझाया था कि देखिए, ये आंदोलन जहां से शुरू हुआ है उनके साथ रहने में फायदा है। जो टुकड़ियों में करके बाहर बाहर घूमते रहते हैं उनके साथ कोई फायदा नहीं है। वो आएंगे, चले जाएंगे, दिखाई भी नहीं देंगे। तो इसी लाइन में चलिए। लेकिन वो कुछ बात मानी, कुछ नहीं मानी, तो उसका जो नतीजा है वो सही नहीं हुआ। और जो घटना हुई है 13 तारीख को, तो निंदनीय घटना है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी धर्म के लोग हो, लेकिन अपनी पूजा स्थल पे जाते तो उनके साथ में बदसलूकी या मारपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ बाद में। लेकिन हाँ, अपने भंते जी जो गए हैं, उपासक उपासिका गए, उनको वहाँ पे बौद्ध गया में मारा गया ना, ये बहुत गलत है, निंदनीय। हम तो उसकी निंदा करते हैं। मैंने पहले भी मीडिया में बोला है और मैं रोज भी इस बात पर बोलते रहता हूँ। थोड़ी हमारी तरफ से भी गलती हुई है। गलती ये हुई कि कहीं ना कहीं यदि बोधगया में हमारी रिपोर्ट नहीं लिखाई जा रही थी, तो कम से कम जिनके साथ अन्याय हुआ, जो वहाँ पे खड़े थे, वो भी कहीं से आकर के एट्रोसिटी एक्ट भी लगा देते हैं, जो जिन लोगों ने ऐसा किया था। तो मुझे लगता है आज हमारी बाजू और मजबूती के साथ रहती, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया गया। फोकस क्या किया गया ये बताता हूँ मैं आपको। फोकस ये किया, लामा जी ने क्या किया, सब बातें लामा जी के साथ जोड़ दी गई। जबकि लामा जी और मैं भी इवन कह रहा था कि आपको जो भी करना है धरना स्तर पे कीजिए, बाहर नहीं। इवन 13 तारीख को मुझे भी फोन आया, मैं वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वहीं मौजूद था। फोन आया मुझे बिलासपुर की महिला का, वो हमारी महिला सशक्तिकरण की जिला अध्यक्ष है, उसका फोन आता है कि भंते जी यहाँ मारपीट हो रही है। मैंने एक ही कहा उनकी कि आप वहाँ से निकलिए और ध्यान रखिए कौन कौन ऐसा कर रहा है, आप कुछ मत बोलिए उनको, सिर्फ ध्यान दीजिए। मैं उन्हें कहा कि यहाँ के जो लोकल भंते जी है
उनको हम भेजेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट पहचान सकेंगे। यदि मैं भी वहां जाता हूं तो मैं पहचान नहीं सकूंगा, तो कार्रवाई क्या कर सकता हूं। इसलिए कि हमारे लोकल बंटी जी आएंगे और वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन क्या हुआ, विनयाचार्य जी को भी फोन किया होगा, विनयाचार्य वहां पे गया, और स्वाभाविक है कि हमारे बौद्धों के साथ जो होगा तो खड़े रहना ही चाहिए, गलत बात नहीं। निश्चित। अभी मैं ये आंदोलन की बात करूंगा। अभी ये जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, तो महाबोधि महाविहार ये मुक्त होना ही चाहिए, इसी मांग को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, और 31 जुलाई तक के ये आपका धरना प्रदर्शन रहेगा। बौद्ध राष्ट्र वहां पे भी ये ऐसी धरना प्रदर्शन चालू है, फिर भी बिहार सरकार और केंद्र सरकार इसका विचार क्यों नहीं करती? देखिए, अभी तो 140 दिन हुआ है और हमने जगह जगह शुरू किया है धरना आंदोलन, देश के कई जिलों में शुरू हुआ है। आज गंभीर नहीं दिखती ना? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, हमें एक तरीका आता है, हम न्याय संगत लड़ रहे हैं, और यदि नहीं माने तो नाक के नीचे दम कैसे लाना है ये भी बौद्ध जनता को आता है। वो हम कोशिश कर रहे हैं, पेशेंस के साथ में कर रहे हैं, शांति के साथ कर रहे हैं, कानून के साथ कर रहे हैं, लेकिन नाक में दम कैसे लाना ये बौद्ध जनता को भी पता है। आपको पता होगा कि पेशवा को हराने वाले कौन थे? हमारे लोग थे। आपने देखा कि यूपी में हराने वाले कौन थे? जो बड़े बड़े चुटीधारी लोग थे। हमारे यही नीतियों के कारण, मानवतावादी नीति के कारण, आपने देखा होगा मान्यवर काशीराम जी ने वहाँ के बड़े बड़े चुटीधारियों को भी नीचे करने का काम किया था। कोई और नहीं थे, हमारे लोग थे। लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कानूनी रूप से, आपको बता रहे हैं, हम किसी के विरोध में नहीं है। हम अपने पक्ष में है कि हमारा महाविहार हमें मिलना चाहिए, बीटीएक रद्द होना चाहिए। नहीं मानेंगे 31 तारीख के बाद, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 31 तारीख के बाद नाक में दम कैसे लाया जाता है सरकार के, वो भी दिखाने के लिए हमारी रणनीति बन रही है। लेकिन 31 तारीख तक हम शांति के साथ अपने आंदोलन को चलाएंगे। नहीं माना तो 31 तारीख के बाद परिणाम को चला हुआ। जैसे मैं पहले भी बोला था, 12 तारीख के बाद स्थिति चेंज होगी। 12 तारीख के बाद स्थिति चेंज की है हमने। 1 जून से पूरे देश भर में सभा की है, लगभग 7 राज्यों में 15 सभा करके आए। अभी और चलेगी सभाएं हमारी। ये 31 तारीख तक धरना पूरे देश में दिया जाएगा। नहीं माने उसके बाद 31 तारीख के बाद फिर आपको हम आपके चैनल के माध्यम से बताएंगे कि नाक में दम कैसे लाया जाता है। बौद्ध भिक्षुगण, उपासक उपासिकाएं का वो जितना भी इम्तिहान लेना चाहे ले लीजिए, लेकिन उसके बाद की हमारी रणनीति हम आपके ही मीडिया के माध्यम से बताएंगे। केंद्र सरकार या बिहार सरकार बौद्ध भिक्षु हो या उपासक उपासिका हो, इनकी कितनी भी इंतहा ले, लेकिन जब तक महाबोधि महाविहार जो है बौद्धों को हवाले नहीं होता, तब तक ये आंदोलन शुरू रहेगा। आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक के महाबोधि महाविहार मुक्त हो, बौद्धों के हवाले दिया जाए, इस मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और दीक्षा भूमि का सौंदर्यीकरण हो, ये भी मांग की जा रही है। महाबोधि महाविहार का ये जो आंदोलन है अब तीव्र होता दिखाई दे रहा है। 31 जुलाई तक के अगर केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने विचार नहीं किया महाबोधि महाविहार के संबंध में, तो आने वाले समय में ये जो आंदोलन है ये तीव्र होने की संभावना है। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, नेशनल मीडिया न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। महाबोधि महाविहार पर बौद्धों का अधिकार होना चाहिए, महाबोधि महाविहार पर बौद्धों का अधिकार होना चाहिए। हमारी एकता जिंदाबाद। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। जय 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 भीम, जय 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 भीम। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद।